अरे मैडम रसगुल्ला खाइए, मैं 10th में पास हो गया हूँ। ये क्या है? ये पर्ची? तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, सच्चाई जाननी है तो ऑफिस पर मिलो। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, ऑफिस जाना होगा। चिंता मत करो। रोहित, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे पीठ पीछे किसी और औरत के साथ, हाथों में हाथ, चल क्या रहा है ये? खुशबू रिलैक्स। मैं रिलैक्स करूं और तुम यहाँ दूसरी औरत के साथ हाथों में हाथ डालकर खड़े हुए हो और मुझे समझा रहे हो कि मैं रिलैक्स करूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खैर छोड़ो तुम। और तुझे मेरा ही पति मिला था डसने के लिए, नागिन कहीं की। खुशबू अपनी जबान को लगाम दो। इनसे क्या बात कर रही हो? जो बात करनी मुझसे करो ना। तुमसे बात करूं? तुमसे बात करूंगी ना, पर सीधा कोर्ट में। क्या बोल रही हो ये क्या धमकी दे रही हो कोर्ट की तुम? कोर्ट? अभी तो सिर्फ कोर्ट बोला है, अभी तो आगे क्या क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं है। डाइवोर्स दूंगी तुमको मैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें सच्चाई पता है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा था इनके साथ? वो तो देखकर पता चल ही रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या नहीं। ये देखो, जानती हो ना इसे? ये मेरा दोस्त आयुष है और कुछ दिन पहले ही ये शहीद हुआ है। तो तुम्हारे इस दोस्त का इस नागिन सी लड़की से क्या ही रिश्ता है जो तुम मुझे इसका फोटो दिखा रहे हो? खुशबू जबान पर लगाम दो। ये उसी की बीवी है और मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी का ख्याल रखूंगा। मैं अपनी बहन से बढ़ के मानता हूं उसे मैं। अरे भाई, मैंने तुझे जल्दबाजी में सिर्फ इस वजह से बुलाया क्योंकि मेरी कल ही छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और इस बार सरहद पर जंग छिड़ी हुई है और तुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तेरी भाभी इस घर में अकेली रहती है और ना जाने दुश्मन की कौन सी गोली इस सीने को पार करके चली जाए और मैं कब तिरंगे में लिपट के आ जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद तू अपनी भाभी का ध्यान रख ले। देख ऐसी बात मत कर, भगवान करे मेरी उम्र तुझे लग जाए। और चिंता मत कर, तेरी वाइफ है तो मेरी बहन भी तो है, वो उसको अपने बहन से ज़्यादा प्यार दूंगा मैं। मुझे पता है मेरे भाई, इसीलिए इसी हक से मैं तुझसे बोल रहा हूँ, बस उसका ध्यान रख। चिंता मत कर, तेरा दोस्त हूँ ना, भाई से बढ़कर हूँ। बिल्कुल। पर तुम क्या समझोगी? तुम्हारे दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है ना। तुम बस गलत और सही के बीच में फंसी हुई हो। तुम्हें जो करना है ना वो तुम कर लेना, मुझे और कोई क्लैरिफिकेशन तुम्हें नहीं देना। रोहित प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में हकीकत नहीं पता थी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती, बल्कि तुम्हारा साथ देती। पर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तो तुमको गलत ही समझूंगी ना। दिल से जवाब देना, अगर ये सच्चाई मैंने तुम्हें पहले बताई होती, क्या तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होता? क्या तुम इसी तरह रियलाइज करती? नहीं ना? कोई बात नहीं भैया, आप मेरी वजह से लड़ाई मत करिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। मैं चलती हूँ भैया। अरे नहीं, आप कहीं मत जाइए दीदी। आई एम रियली सॉरी। जाने अनजाने में ना मैंने आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। पर आज से ना आप हमारे साथ रहेंगी, ठीक है? आपको अकेले रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आप।